साजिद बशीर साहब बताइएगा कि अवेयरनेस की जहां हम सारे बातें करते हैं, एकेडमिकली भी इस स्मोक के हवाले से अवेयरनेस को इंट्रोड्यूस करवा देना चाहिए बच्चों के सिलेबस में, स्कूलिंग में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में, क्योंकि हमारे एकेडमिक पूरे सेशंस के अंदर हमने स्मोक जैसे कोई भी टर्म पढ़ी नहीं थी, हमें पता नहीं था। व्हेन इट कम्स टू आवर फ्रंट तब हमें जाना कि स्मोक होती क्या है। तो गवर्नमेंट इस हवाले से कोई काम कर रही है कि बच्चों को फ्रॉम द स्कूलिंग ही इस चीज़ के हवाले से अवेयरनेस पैदा कर दी जाए? इमरान हामिद शेख डीजी माहौलियत ने जिस दिन चार्ज लिया ना मार्च में, तो उनकी जो टॉप फर्स्ट प्रायोरिटी या पहला ऑर्डर था ना, वो यही था कि मैंने जितने भी पब्लिक प्राइवेट सेक्टर थे वहाँ पर मैंने इन्वायरमेंटल काउंसिल्स बनानी है और मैंने वहाँ पर इको वॉलंटियर स्टूडेंट्स को डिक्लेयर करना है। सबसे पहला जो हमने उसका इवेंट था वो वादत को रोड के ऊपर है पायलट स्कूल, वहाँ पर हमने किया और वहाँ पर हमने 8, 9 और 10 के जो बच्चे हैं जो ज़्यादा अच्छा समझते हैं चीज़ों को, अंडरस्टैंडिंग जिनकी डेवलप हो चुकी है, उनसे हमने वहाँ पर उनके प्लांट्स भी लगवाए और उन प्लांट्स को उनका क्लास फेलो डिक्लेयर किया और फिर उनको बताया कि कैसे आपने इनको संभालना है। और दूसरा फिर हमने उनको बाकायदा सेशंस दिए और अब हमारा एक ऑफिसर बाकायदा डिप्यूट है जो रेगुलर स्कूल्स में जाता है और वो जाके सिर्फ इसी के ऊपर बच्चों को बताता है कि कूड़ा आपने नहीं फेंकना, प्लास्टिक को आग नहीं लगानी, आपके इर्द गिर्द अगर कोई कूड़ा लगा रहा है आपने उसको मना करना है, आपने अपने स्कूल में सैनिटेशन की कंडीशंस बेहतर रखनी है। दूसरा जो कैरिकुलम के हवाले से कोर्स के अंदर भी हमने कुछ इन्वायरमेंटल स्टोरीज जो हैं, फर्स्ट टाइम हमने जो इन्वायरमेंट की अल्फ़ाबेटिकली ABC है वो इंट्रोड्यूस करवाई है। उसके ऊपर भी हमने स्कूल्स को अब लूप में लिया है और एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑलरेडी इसके ऊपर काम कर रहा है और ये कमिंग ईयर के अंदर जो है ये कोर्स के अंदर ये सारी चीज़ें शामिल होंगी। इसके अलावा हम लोग सेमिनार रेगुलर रख रहे हैं यूनिवर्सिटीज़ के अंदर। पंजाब यूनिवर्सिटी में अर्थ एंड एनवायरमेंटल साइंस के साथ रेगुलर हम लोग सेमिनार्स वगैरह करते हैं। अभी लास्ट हमने GC के साथ हमने किया है, गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी के साथ। तो स्टूडेंट्स बेसिकली जो रोल प्ले कर सकते हैं मेरे ख्याल में वो कोई भी नहीं कर सकता, क्योंकि अब हर स्टूडेंट या हर इंडिविजुअल सोशल मीडिया को यूज़ करता है और उसको यूज़ करना जानता है। तो अगर वो एक मैसेज ओरिजिनेट करता है और वो अपने ही कॉलेज के अंदर उसको सर्कुलेट कर लेता है, अपने घर में अपने रिलेटिव्स में शेयर कर लेता है, तो मेरे ख्याल में वो मोर देन इनफ है, वो चीज़ें आगे से आगे जा रही हैं। दूसरा ये अभी ब्रदर ने एक बात की कि हॉस्पिटल वेस्ट भट्टियों में जलाया जाता है, वो बिल्कुल नहीं जलाया जाता। बेसिकली इसको मोस्टली इंसिनरेट किया जाता है और जो लोग इलीगली हॉस्पिटल वेस्ट परचेज करते हैं वो उसको दोबारा रीयूज़ करते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल रिफाइन रबड़ होता है प्लेन, और वो इससे बड़ी गलत चीज़ें बनवाते हैं, या जैसे कि बच्चों के टॉयज़ या निप्पल या जो ट्रांसपेरेंट ये रबड़ होता है। तो इसके ऊपर हेल्थ डिपार्टमेंट इसको देख ही रहा है, हमने भी हॉस्पिटल की गाइडलाइंस बनाई हुई हैं और वो हम कर रहे हैं। बाबर साहब की भी मैं एक बात को रिस्पॉन्ड करना चाहूँगा। बाबर साहब ने बताया कि जिगजैग टेक्नोलॉजी अब तक इम्प्लीमेंट नहीं हुई, हम लोग अभी तक भट्टे डिमोलिश कर रहे हैं। बेसिकली आप सुन के हैरान होंगे कि पंजाब में टोटल 10,000 भट्टे हैं और अब तक हम लोगों ने जो भट्टे विजिट किए हैं वो 45,000 हैं। बेसिकली जिगजैग एक टेक्नोलॉजी नहीं है, ये एक मेथोडोलॉजी है। ईंटों का जो पैटर्न होता है ना, उसको सिर्फ भराई को हम लोग बोलते हैं कि आपने इसको जिगजैग में रखना है। उसमें एयर को फ्लो अच्छा मिलता है, आगे ब्लोअर लगा होता है और जितने हार्ड पार्टिकल्स होते हैं वो नीचे रह जाते हैं। मगर उसका एक साइड इफेक्ट या भट्टे वालों को नुकसान ये लगता है कि अगर 2 एकड़ में एक भट्टा है तो उसके अंदर अगर 10 लाख ईंट आ रही है, अगर वो सिंपल पैटर्न पे BTC जो पुराना वाला है रखेगा तो 4 लाख ईंट आएगी, मगर जिगजैग में लगाएगा तो वो 2.5 लाख आएगी। अब कोयला तो लोग जो है वो जिगजैग टेक्नोलॉजी, इसलिए वो जिगजैग को इग्नोर करते हैं कि मैं ईंटें एक ही बार में मैं ज्यादा पका लूं, इसलिए वो बार बार उनको हमें वार्निंग भी देनी पड़ती है। मगर अब हम लोग वार्निंग नहीं देते, अब हम लोग जो है उनको सीधा डिमोलिश डायरेक्ट सील कर देते हैं। अब तक हमने 700 भट्टे डिमोलिश कर दी हैं और फर्दर भी ये रहेगा। और पंजाब में इंडस्ट्री की भी डिमोलिश नहीं हुई थी, अब तक 200 के करीब हमने इंडस्ट्री डिमोलिश कर दी है, जिसमें से 30 सिर्फ लाहौर में है। कुछ हद तक इस तरह के इकदाम जो हैं वो फिर आखिरी ऑप्शन बच जाता है, वो करना ही पड़ते हैं। दीगर शहरों की तरह पेशावर को भी अगर डिस्कस कर लिया जाए तो पेशावर के अंदर भी फ़िज़ाई आलूदगी जो है वो बढ़ चुकी है, ख़तरनाक हद तक बढ़ चुकी है। एयर क्वालिटी इंडेक्स रिपोर्ट के मुताबिक पेशावर दुनिया का 3रा आलूदा तरीन शहर बन चुका है। और नासिर दावड़ हमारे साथ पेशावर से मौजूद हैं जो कि तमाम तर सूरत हाल के हवाले से हमें बताएंगे। नासिर बताएगा सिचुएशन कैसी है पेशावर के अंदर? जी बिल्कुल, खैबर पख्तूनख्वा के सूबाई दारुल-हुकूमत पेशावर में जो पेशावर शहर है, फ़िज़ाई आलूदगी के हवाले से जो एयर इंडेक्स रिपोर्ट है उसके मुताबिक 3रे नंबर पर मुल्क में सबसे गंदा तरीन शहर डिक्लेयर हो चुका है। जो फ़िज़ाई आलूदगी है वो 3रे नंबर पर है पेशावर। इसकी जो वजूहात है वो तो बहुत सारे हैं, जितनी भी वो वजूहात है वो मौजूद हैं, चाहे वो बटाखस्त हो या गैर कानूनी तौर पर जो फैक्ट्रियाँ काम कर रही हैं
उसमें जो फिल्टरिंग का सिस्टम है वो निज़ाम वहाँ पर नहीं है। दवा छोड़ने वाली जो गाड़ियाँ हैं उस पर भी चेक एंड बैलेंस नहीं है। जो ट्रैफिक पुलिस है ना, तो उसने अपनी जिम्मेदारी अपनाई है कि कहीं पर भी कोई रक्षा या टैक्सी या और बड़ी छोटी गाड़ियाँ जिसके खिलाफ कार्रवाई की हो, और न जो दीगर मुतालिका इदारे हैं उन्होंने भी अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी नहीं की है। और यही वजह है कि आज मुल्क में जो पेशावर है वो आलूदा तरीन तीसरे आलूदा तरीन शहर तस्वर किया जा रहा है।